Hello students, welcome back to the next session of sexual reproduction in flowering plant। आज हम लोग देखने वाले हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। पिछले सेशन में हम लोग पॉलिनेशन कंप्लीट कर लिए थे। पॉलिनेशन में सेल्फ पॉलिनेशन हो गया, क्रॉस पॉलिनेशन हो गया, पॉलिनेशन का एजेंट्स हो गया, इसके बाद सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी को देख लिए, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन को भी देख लिए। अब पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन के बाद हम लोग थोड़ा सा देखिए जाने कि जो क्रॉस ब्रीडिंग होता है, आउट ब्रीडिंग होता है, उस आउट ब्रीडिंग में जो नेचर है, नेचर ने ऐसा क्या किया प्लांट में, ऐसा कौन सा कैरेक्टर को, किस कैरेक्टर को डेवलप किया जिसकी वजह से वो क्रॉस पॉलिनेशन को, आउट ब्रीडिंग को क्या करता है, वो सपोर्ट करता है, आगे बढ़ाता है, इनकरेज करता है। अब हम लोग नेचुरल से हट करके अपना खुद का डेवलप किया हुआ आर्टिफिशियल टेक्निक को देखते हैं, जिसे हम जानते हैं, कहते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ये जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है, इसका पर्पस होता है सुपीरियर क्वालिटी का प्लांट को प्राप्त करना, डेवलप करना, सुपीरियर क्वालिटी का सीड को डेवलप करना। और ये जो टेक्निक है, इसको कमर्शियली लार्ज स्केल पर यूज किया जाता है। दैट मीन्स आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। And special techniques are used in commercial scale to develop superior quality of plant or seeds are referred as artificial hybridization। That means an special techniques are used in commercial scale। कमर्शियल स्केल पर एक टेक्निक को यूज किया जाता है, किसके लिए? वो भी सुपीरियर क्वालिटी के सीड और प्लांट को प्राप्त करने के लिए। उसे कहा जाता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। स्टेप्स अगर इसका बात करें कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है, इसको किया कैसे जाता है, देखिए स्टेप्स ऑफ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन को लीड कैसे किया जाता है, कंप्लीट कैसे किया जाता है, शुरू कैसे किया जाता है, शुरू से लेकर के फाइनल स्टेज तक हम लोग देखते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई दो प्लांट है, उन दोनों प्लांट को सिलेक्ट कर लेंगे, दो प्लांट को सिलेक्ट कर लेंगे। वो भी एक हमारे लिए सिलेक्ट किसको करना है, फीमेल, दूसरा मेल। फीमेल के लिए हम मेल और फीमेल कोई भी यूज कर सकते हैं, या बाईसेक्सुअल प्लांट भी यूज कर सकते हैं। ऐसा तो ऑलमोस्ट हम लोग बाईसेक्सुअल फ्लावर देख लेते हैं कि बाईसेक्सुअल फ्लावर कौन सा है, जो कि थोड़ा लो क्वालिटी का है, लेकिन हमें उसको डेवलप किसकी तरह करना है, सुपीरियर क्वालिटी का डेवलप करना है। सुपीरियर क्वालिटी का डेवलप करने के लिए क्या करना होगा, अच्छी तरह से जो दूसरे जगह का हमें जो कहीं दूसरा जगह किसी दूसरे लोकेशन पर पॉलन गिरना है, स्पेशल क्वालिटी का, हाई उसमें जो क्वालिटी है, सुपीरियर टाइप ऑफ क्वालिटी है, उस तरह का जो क्वालिटी है उसको हमको डेवलप करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो लो क्वालिटी वाले प्लांट्स हैं उनको, उनमें उस तरह का पॉलन का क्या कराएंगे, पॉलिनेशन कराएंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे फर्स्ट स्टेप आता है इमैस्कुलेशन। उससे पहले हम क्या के लिए प्लांट सेलेक्ट किया, प्लांट में जो फ्लावर है उसमें फ्लावर में हम इमैस्कुलेशन स्टेप्स को यूज करते हैं। फर्स्ट हमारा है इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन क्या है, इमैस्कुलेशन कोई भी बाइसेक्सुअल फ्लावर है उसमें क्या करते हैं कि जो उसका एंथर है, एंथर दैट इज एंड्रोसियम, एंड्रोसियम का पार्ट को ही क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। सीजर लगाए, उसको कट किए, क्रॉस सेक्शन किए, कट करके और उसको बाहर निकाल दिया। वो भी कब, उसके मैचुरेशन से पहले ही, एंथर के मैचुरेशन और डाइजेशन से पहले ही क्या कर दिया, फ्लावर बड से उसे रिमूव कर दिए। तो फ्लावर बड से उसके एंथर के मैचुरेशन से पहले ही उसको कट करके अलग करने का जो प्रोसेस है उसे बोला जाता है इमैस्कुलेशन। दैट इज
removal of anther before its maturation from the flower bud are referred as emasculation. इमैस्कुलेशन दैट इज रिमूवल ऑफ एंथर। फ्लावर बड से क्या करती है हम लोग, एंथर को रिमूव करती है। तो एंथर को रिमूव करने का जो प्रोसेस है उसे इमैस्कुलेशन कहते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद इसको बैगिंग करते हैं। जो इमैस्कुलेटेड फ्लावर है उस इमैस्कुलेटेड फ्लावर को क्या करेंगे, एक प्लास्टिक पेपर, थिन प्लास्टिक पेपर ट्रांसपेरेंट, जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो, उसमें सनलाइट भी उसे मिले अच्छी तरह से, उस तरह का जो पेपर है उसे हम क्या करें, उससे ढक देंगे, उससे कवर कर देंगे। किसके लिए, कंटामिनेशन से बचाने के लिए। कंटामिनेशन कोई फॉरेन पॉलन ग्रेन है, फॉरेन पॉलन ग्रेन आकर के स्वतः उस पर लैंड हो जाएगा, तो उससे बचाने के लिए क्या करेंगे, हम उसको प्लास्टिक के थिन पेपर से क्या कर देंगे, उसको कवर कर देंगे। और अपने हेल्प के लिए क्या कर सकते हैं, अपने आसानी के लिए उसमें हम कुछ एक पेपर का टैगिंग भी कर सकते हैं, पेपर की मदद से, हेल्प से उस पर अपना उसका जो आइडेंटिफिकेशन है, जो भी डेटा है उस पर हम उस पर लिख भी सकते हैं। अंडरस्टैंड। तो इमैस्कुलेशन के बाद हमारा क्या स्टेप है, बैगिंग और टैगिंग। अंडरस्टैंड। उससे पहले आप इसको एक बार देख लीजिए। बैगिंग एंड टैगिंग। बैगिंग और टैगिंग क्या है, जो इमैस्कुलेटेड फ्लावर है उसको हम थिन ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक पेपर से क्या कर दे रहे हैं, उसको कवर कर दे रहे हैं। और अपने हेल्प के लिए, अपने ईजी के लिए क्या कर दे रहे हैं, अपने आसानी के लिए उसको एक पेपर पर उसका आइडेंटिफिकेशन लिख करके उसमें क्या कर दे रहे हैं, मार्क कर दे रहे हैं। दैट इज इमैस्कुलेटेड फ्लावर्स are covered with thin transparent plastic paper referred as bagging and identified with its name, species, etc. ये हमारा क्या है, बैगिंग। और ये जो हम आइडेंटिफिकेशन दे रहे हैं इसको हम क्या कर रहे हैं, टैगिंग। अब बैगिंग और टैगिंग करने से क्या हो रहा है, इस बैगिंग और टैगिंग का पर्पस क्या हो रहा है, कंटामिनेशन से बचाने के लिए। दैट इज द पर्पस ऑफ बैगिंग आर टू प्रिवेंट इमैस्कुलेटेड फ्लावर from contamination of undesired unwanted pollen grain। अनवांटेड पॉलन ग्रेन से कंटामिनेशन के लिए, अनवांटेड पॉलन ग्रेन का कंटामिनेशन से बचाने के लिए हम इसे क्या करते हैं, बैगिंग करते हैं। और अपनी आसानी के लिए, अपनी सुविधा के लिए क्या करते हैं, इसे हम लोग टैगिंग भी कर देते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप। इस स्टेप में क्या करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में,
जो इमैस्कुलेटेड फ्लावर है, जब स्टिग्मा क्या हो जा रहा है, स्टिग्मा जब उसको मैच्योर हो जा रहा है, तब हम लोग जो डिजायरेबल क्वालिटी है, डिजायरेबल क्वालिटी वाला जो पोलन ग्रेन है उसके ऊपर स्टिग्मा के ऊपर ला करके स्प्रिंकलिंग कर देते हैं। एट द टाइम ऑफ मैचुरेशन ऑफ स्टिग्मा, pollen grains of superior or desirable quality are sprinkled called as हाइब्रिडाइजेशन। इसी को हम पोलिनेशन भी कहते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। इसे ही हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। और नेक्स्ट जनरेशन में जो हमें सीड मिलेगा, जो हमें प्लांट मिलेगा, वो हमारा क्या होगा, सुपीरियर क्वालिटी का मिलेगा। दैट मीन्स अब हम तो पॉलिनेशन करा दिए, पॉलिनेशन हमारा हो गया डिजायरेबल क्वालिटी का पोलन ग्रेन के साथ। तो जब डिजायरेबल क्वालिटी का पोलन ग्रेन है उसके साथ पॉलिनेशन हो गया, तो पॉलिनेशन होने के बाद क्या हो जाएगा, उस पोलन ग्रेन का क्या होगा, स्टिग्मा के ऊपर आकर के अपना पोलन, जो पोलन ट्यूब है उसका ग्रोथ होगा स्टिग्मा के सरफेस पर, और वो पोलन ट्यूब किस में जाएगा, स्टाइल से होते हुए कहाँ तक जाएगा, ओव्यूल तक जाएगा। और उस ओव्यूल में क्या करेगा, वो अपना फर्टिलाइजेशन करेगा। अब फर्टिलाइजेशन का भी जो स्टेप है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा आगे देखेंगे, लेकिन हम डायरेक्टली रूप से कह सकते हैं कि जो नेक्स्ट जनरेशन में हमें जो सीड प्राप्त होंगे, जो प्लांट प्राप्त होंगे, वो क्या हो जाएंगे, हमारे सुपीरियर क्वालिटी के, अर्थात कि डिजायरेबल क्वालिटी वाले होंगे। नाउ द सीड्स और प्लांट ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, अगले जनरेशन का जो सीड होगा या प्लांट होगा वो किस तरह का होगा। नाउ द सीड्स और प्लांट्स ऑफ नेक्स्ट जनरेशन आर ऑफ सुपीरियर क्वालिटी और डिजायरेबल क्वालिटी। अंडरस्टैंड, यही है हमारा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में सबसे पहले इमैस्कुलेशन, इसके बाद बैगिंग, टैगिंग और हाइब्रिडाइजेशन, पॉलिनेशन जिसे हम कहते हैं आम भाषा में, नेचुरल भाषा में। नेचुरल टर्म है पॉलिनेशन, और हम आर्टिफिशियली कर रहे हैं उसे, इसलिए क्या कर रहे हैं हम लोग, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो इस तरह से